दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 11 जून 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर पीसीएस परीक्षा को लेकर के। तो आप लोग जानते होंगे लोक सेवा आयोग की तरफ से जो पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा है वो कल 12 जून को होनी है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि 1303 केंद्रों पर होगी पीसीएस की प्री परीक्षा। दोनों पालियों में परीक्षा होनी है और कुल मिलाकर के लगभग 6 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। परीक्षा आपकी 2 पालियों में करवाई जाएगी, सुबह 9:30 से 11:30 और शाम को 2:30 से 4:30 बजे के बीच में। 28 जिलों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले प्रवेश दिया जाएगा और परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। और लोक सेवा आयोग की तरफ से कई परीक्षा केंद्रों के नाम में संशोधन किया गया है। 2 दिन पहले भी हुआ था और आज भी हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़िलहाल एक और यहाँ पर परीक्षा केंद्र में संशोधन हो गया। तो आप सभी जो भी अभ्यर्थी हैं एक बार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट विजिट कर लें और जो भी लेटेस्ट नोटिस वगैरह उनको चेकआउट कर लें, या फिर आप अपना एक बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करके ज़रूर चेकआउट कर लें कि क्या कहीं आपका कुछ संशोधन वगैरह तो नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें ठीक है। आपको बता दें कि इसमें इस साल जो भर्ती आई हुई है लगभग 350 पदों पर भर्ती आई हुई है और प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने तक जितने और भी पद आ जाएंगे उन सभी पदों को इस भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, जो कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर के है। तो देख सकते हैं लिखा है कि 27,000 पदों के विज्ञापन के मुद्दे पर किया प्रदर्शन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 5,000 से कम पदों पर विज्ञापन निकाले जाने से नाराज युवा मंच कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। सैकड़ों युवाओं ने चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करके सरकार तक संदेश देने की कोशिश की। उन्हें 27,000 पदों से कम विज्ञापन मंजूर नहीं है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि शासन चयन बोर्ड प्रबंधकों की मिलीभगत से रिक्त पड़े पदों को भरा नहीं जा रहा है। वहीं पर कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर काफ़ी कम पद आए, जैसे कि चयन टीजीटी बायोलॉजी, इसको भी लेकर के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। हालांकि पद तो और भी कई विषयों में कम है, लेकिन फिलहाल बायोलॉजी को लेकर के अभ्यर्थी गए थे और यहाँ पर भी अभ्यर्थियों ने वार्ता की कि बायोलॉजी में इतने पद क्यों कम हैं। ठीक है, यहाँ पर पद बढ़ाए जाने की मांग की छात्रों ने। अभ्यर्थियों का कहना था कि विज्ञान में जहाँ 540 पद हैं वहीं जीव विज्ञान में मात्र 50 पद हैं। तो चयन बोर्ड का कहना था कि भाई हमने कॉलेजों से अध्याचन मांगा था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कॉलेजों ने जो अध्याचन भेजा है उन्हीं पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो अभ्यर्थियों का कहना था कि जब विज्ञान के बराबर ही इसके भी पद होने चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही सब्जेक्ट का पार्ट हैं, तो इसमें इतना डिफरेंस क्यों है। तो उनकी तरफ से कहा गया हो सकता है यहाँ पर जो कॉलेज हैं उनके जो बाबू हैं उनकी तरफ से अध्याचन भेजने में कोई त्रुटि हो। तो यहाँ पर सजेशन दिया गया छात्रों को कि जो आप है वो शिक्षा निदेशालय जाइए, शिक्षा निदेशालय जा कर के वहाँ पर अपनी बात रखिए और वहाँ से जब सारा स्पष्टीकरण आएगा तब चीज़ें क्लियर होगी। और चयन बोर्ड का ये भी कहना था कि अभी अध्याचन पोर्टल फिर से खोला जाएगा और अध्याचन पोर्टल खोले जाने के बाद पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए अपडेट ये है कि अभी पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी, जैसा कि पहले भी कई बार आश्वासन दिया गया था कि दोबारा पोर्टल खोला जाएगा और उसके बाद जो भी पद आएंगे वो फाइनल पद होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कल बातें की हुई हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी दी गई हैं और अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञान की तरह सिलेबस होने पर मांगे और पद, और 50 पद अभ्यर्थियों ने बहुत कम बताया है। तो कुल मिलाकर के ये अपडेट है। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है CHSL परीक्षा को लेकर के। लिखा है कि इस परीक्षा में 42.92% उपस्थिति रही है। तो कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से CHSL टियर 1 परीक्षा 2021 शुक्रवार को संपन्न हो गई है। परीक्षा में यूपी और बिहार के लगभग 42% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। एसएससी के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 40% तो बिहार में 48% अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं।
यहाँ पर देखिए अपडेट है यूजी पीजी के पाठ्यक्रमों को लेकर के लिखा है, इसके जो भी पाठ्यक्रम में संशोधित होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी यानी राज्य विश्वविद्यालय में संबद्ध कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र यानी 22-23 में स्नातक और परास्नातक के संशोधित पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। विषय विशेषज्ञों का पैनल पाठ्यक्रम को अपडेट एवं अपग्रेड करने में जुटा है। 15 से 30% कोर्स संशोधित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो भी राज्य विश्वविद्यालय में कोर्सेज चल रहे हैं उन सभी के जो पाठ्यक्रम में संशोधित किए जाएंगे नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। नीट यूजी पीजी को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है कि यहाँ पर विशेष काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी। नीट पीजी 2021 में 1456 सीटें भरने के लिए विशेष काउंसलिंग कराने की मांग वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। साथ ही कहा कि विशेष काउंसलिंग न कराने का सरकार और चिकित्सा परिषद का फैसला मनमाना नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विशेष काउंसलिंग की मांग, कहा सरकार के निर्णय को मनमाना नहीं मान सकते हैं। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के। जो भी अभ्यर्थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके संबद्ध कॉलेजों में पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए अपडेट है कि आज से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अंतिम तिथि 1 जुलाई तय कर ली है। अर्हता आप लोग सुनिश्चित कर लें, उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो ऐसे में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। परास्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रम जैसे MA, MCOM, MSc, विधि, IPS, BEd, MEd, MBA, इन सभी पाठ्यक्रमों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर अपडेट है PhD को लेकर के लिखा है राजकीय कॉलेजों में बने शोध केंद्रों में PhD कराएंगे एडेड कॉलेजों के शिक्षक। रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय और मंडल में संबद्ध 11 राजकीय डिग्री कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र 2022-23 से PhD की पढ़ाई शुरू करने जा रहा है। जो कॉलेज शोध केंद्र नहीं बने हैं उनमें कार्यरत शिक्षक भी PhD करा सकेंगे। इसके लिए शोध केंद्रों से संबद्ध किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने वाले राजकीय कॉलेजों में संसाधनों की जांच के लिए निरीक्षक मंडल का गठन किया गया है। निरीक्षण मंडल की रिपोर्ट के बाद ही शोध केंद्रों पर मुहर लगेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 11 राजकीय कॉलेजों में नए सत्र से 11 विषयों में राज्य विश्वविद्यालय PhD करवाएगा। ठीक है, और इन PhD कॉलेजों में एडेड कॉलेजों के शिक्षक भी यहाँ पर आपको PhD करवाएंगे। कॉलेजों के नाम भी यहाँ पर दिए गए, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो सारी चीज़ें समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अभ्यर्थी वेबसाइट से अपलोड कर लें प्रपत्र। लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार के लिए आवेदन मांगे हैं। उप सचिव पुरस्कार श्रीवास्तव के मुताबिक 15 मार्च को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर शनिवार पदों के सापेक्ष 8 गुना अभ्यर्थी मेरिट के अंदर आने वाले अभ्यर्थी वेबसाइट से आवश्यक प्रपत्र डाउनलोड कर लें। ये प्रपत्र 11 जून से 17 जून तक उपलब्ध रहेगा। अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान और दर्शन शास्त्र विषयों के अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र 20 जून को सुबह 10 से 5 बजे तक आयोग के काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो जो भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर GDC के अंतर्गत चयनित हैं वो सभी अभ्यर्थी अपने प्रपत्र जो हैं लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। इसके बाद अगली अपडेट है राज्य DA को लेकर के लिखा है कि राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता शीघ्र ही 3% बढ़ेगा। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार महंगाई सूचकांक के आधार पर साल में 2 बार DA में वृद्धि करती रही है। पहली बार 1 जनवरी और दूसरी बार 1 जुलाई से लागू होती है। तो आमतौर पर जो है DA में राज्य सरकार जो है वृद्धि केंद्र सरकार के हिसाब से करती है, लेकिन लिखा है अभी तक राज्य कर्मियों के लिए वृद्धि नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर के 3% DA की वृद्धि होने के आसार हैं, इसकी तैयारी चल रही है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।